बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे हैं कंपैरेटर एज अ नाइट स्विच। सर्किट डायग्राम इसकी कुछ आपके सामने है। ये इसमें आपके पास एक RL है, लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टर, R1, R2 एंड R3 ये सारे के सारे फिक्स रेजिस्टर्स हैं। RL लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस है तो इसकी रेजिस्टेंस जो है वो वेरी करती है विद द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जब लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होती है तो ये RL की वैल्यू कम होती है, लेकिन डार्कनेस में या आप ये कह लें कि जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो कम होती है, डार्कनेस होती है, तो RL की वैल्यू जो है ये क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसी करैक्टरिस्टिक को यहाँ पे यूज किया जाएगा जब हम नाइट स्विच की बात करेंगे। अब इस सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंगली आपके पास V प्राइम जो है ये है वोल्टेज है जो इन्वर्टिंग इनपुट है, जो VR है जिसको हम रेफरेंस वोल्टेज कह रहे हैं, ये बेसिकली R2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसको हम नाम दे रहे हैं VR का, यानी कि रेफरेंस वोल्टेज। आपको अगर याद हो, आपने एक फार्मूला पढ़ा था जब पोटेंशियल डिवाइडर की बात की थी, तो उस केस में हमने फार्मूला जो है वो कुछ इस तरह से पढ़ा था, VBC that was equal to R over capital R into V. This BC was the potential between those two points. हम इसको डायग्राम से देख लें तो ये हमारे पास सिचुएशन थी कुछ इस तरह से। ये आपके पास था पॉइंट A, this was the point B, so this whole resistance was R, और जब टर्मिनल C आया था जस्ट लाइक ये, तो उसके बिटवीन ये जो आपके पास B और C के दरमियान में जो रेजिस्टेंस थी वो थी R, और ये वाली रेजिस्टेंस थी R माइनस R। सो जब VBC लिखा या पोटेंशियल अक्रॉस द पॉइंट B एंड C, दैट वाज गिवन एज द रेजिस्टेंस between these two points divided by the total resistance into the applied voltage. So इसी फॉर्मूले को यूटिलाइज करते हुए हम VR के लिए जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से लिखेंगे, VR is equivalent to R2, the resistance between the points, and divided by the total resistance. So it was R1 plus R2 into the applied voltage, and the applied voltage in this case is plus VCC. So now move towards this RL. तो RL के अक्रॉस में जब हम V प्राइम के लिए इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो वो स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से बनेगी। V प्राइम के लिए इक्वेशन आपके पास आ जाएगी, V प्राइम इज इक्वल टू R3 रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, इट वाज R3 डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस, और ये आपके पास होगा R3 प्लस RL, R3 plus RL multiplied by the applied voltage, and it was plus VCC according to the diagram. So now these two equations are formed. तो इन इक्वेशन को यूटिलाइज करके तो हम देखेंगे कि ये कंपैरेटर जो है वो किस तरह से काम करता है। ड्यूरिंग द डे टाइम जो RL है दैट इज वेरी स्मॉल, यानी कि रेजिस्टेंस LDR की वो क्या होती है, बहुत स्मॉल। इन दैट केस आपके पास जो इस इक्वेशन से आप देखें, जब आपके पास RL की वैल्यू स्मॉल होगी, RL स्मॉल होगा, तो ये आपके पास ओवरऑल रिजल्ट जो है ये क्या आएगा, ज्यादा आएगा। सो V प्राइम, दिस V प्राइम बिकम्स ग्रेटर देन दिस VR. सो ड्यूरिंग दिस फॉर्मेशन V प्राइम that will be greater than VR. So we can write that, क्योंकि V प्राइम ग्रेटर है तो ये हमारे पास वो V नेगेटिव क्या आएगी, तो हम ये कह सकते हैं कि V नेगेटिव इज ग्रेटर देन द V पॉजिटिव। सो ड्यूरिंग दिस वर्किंग स्विच जो है वो आपके पास क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। उसकी लॉजिक ये है कि ये जो सिस्टम है सारा ये एक रिले के साथ लगा हुआ होता है, और रिले जो है वो स्विच को तभी एनर्जाइज करती है, तभी उसे ऑन करेगी जब आपके पास आउटपुट जो है वो V प्लस ग्रेटर होगी रादर देन V नेगेटिव। तो डे टाइम के अंदर हमारे पास V नेगेटिव ग्रेटर हो रहा है और V पॉजिटिव क्या है, स्मॉलर है, तो स्विच जो है वो क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। ड्यूरिंग द नाइट जैसे जैसे डार्कनेस होती है, जो RL है इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज, इट बिकम्स लार्ज। अब जब ये लार्ज होगा तो यूजिंग दीज टू इक्वेशंस RL जो है ये जैसे जैसे बड़ा होगा तो ओवरऑल ये रिजल्ट जो है ये क्या होगा, कम हो जाएगा। सो V प्राइम
now become smaller than the reference voltage VR। जब ये होगा तो आपके पास जो VR है ये बेसिकली जो पॉजिटिव इनपुट है जिसको आप नॉन इन्वर्टिंग इनपुट कहते हैं उसके साथ कनेक्टेड है। तो रिले जो है तभी ऑन होगी जब आपके पास ये इनपुट जो है वो ग्रेटर आएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि नो V प्लस इज ग्रेटर देन द V नेगेटिव। जब ये ग्रेटर हो गया तो आपको आउटपुट रिले जो है वो स्विच को क्या कर देगी, ऑन। तो आपका जो स्विच है इट विल बी ऑन नो। तो ड्यूरिंग द नाइट जो स्विच है वो क्या होगा, ऑन हो जाएगा, और ड्यूरिंग द डे इट विल रिमेन्स ऑफ। ऐसा इसलिए होता है जब हम ये चाहते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट के फॉल करने से या इंक्रीज करने से हमारी जो स्ट्रीट लाइट है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, ऑन और ऑफ होती रहे। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा डेली लाइफ के अंदर जनरली जहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स हैं ये वर्किंग पोजीशन में होती हैं, तो वहाँ पे यही होता है कि जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जाता है, डार्कनेस होती जाती है, आपके पास जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती हैं। और जहाँ पे जैसे जैसे दिन निकलता है या धूप निकलती है तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज होती है, तो इन दैट केस जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती हैं, ऑफ हो जाती हैं।